फिर से जोर दे करके कह रहा हूँ, हमारे ऊपर अवमानना विधान परिषद का अध्यक्ष अवमानना का कर सकता है और हमें तलब कर सकता है। फिर कह रहा हूँ जोर दे करके, लुच्चे लफंगे अपराधी, कोई जवान लड़का है और बगल में कोई महिला नंग धड़ंग होकर के उसके ऊपर लेट जाए और उससे कहोगे कि ब्रह्मचारी हैं, यह बहुत अच्छे हैं, ऐसे कैसे होगा? पहले भी लात खाए हैं, आज भी लात खाएंगे, आगे भी लात। खराब भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जब तक। और फिर जंग छेड़ने, भैया नहीं कर रहा हूँ फेटिंग फेटा हो और फिर गोली बंदूक ऐसे ही चले, लेकिन हम चमचे नहीं हो सकते। एक और यूपी बिहार में जैसे बकरी हैं। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ ब्रजभूषण मार्कंडे सर बैठे हुए हैं। इनके बारे में बस इतना कहना है कि एक सफल, सरल और ईमानदार व्यक्तित्व वाले इंसान जो काफ़ी चीज़ों में अपना योगदान दिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के नेतृत्व में हो या फिर पत्रकारिता के एक नया कहानी लिखने में हो। हर क्षेत्र में इनकी एक खास भूमिका रही है। ज़्यादा कुछ इनके बारे में अगर जानना हो तो ब्रजभूषण मार्कंडे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ पे 14-15 लाख से ज़्यादा मुझे लगता है कि इनके फॉलोअर्स होंगे। 14 लाख होने वाले हैं। नमस्कार। तो बाकी अगर फेसबुक की बात करें तो और ज़्यादा हो जाता है सर। मुद्दा पे आते हैं सर। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे हम। शुभकामना, शुभकामना, सादर आभार, मंगल कामना। आपकी जो जन्मभूमि रही है वो उत्तर प्रदेश गाजीपुर। बाकी कर्मभूमि की अगर बात करें तो आप घूम करके अन्य प्रदेश में भी बहुत सारा काम किया है, रिपोर्टिंग किया है। बिहार से एक आपका लगाव है, एक अलग लगाव दिखता है। ये जानना चाहेंगे सर कि बिहार जो प्रदेश है, युवाओं का प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, इसके बावजूद भी वो विकसित नहीं है, क्यों? लोगों को जनतांत्रिक जंग करना चाहिए। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनतकश हैं और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर के वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं और वहाँ विकास के आयाम में आमूल चूल परिवर्तन ला रहे हैं। तो एक तो यह है कि विकास बिहार का कैसे होगा, बिहार का विशेषांक विश्व स्तर पर कैसे प्रतिष्ठापित होगा, इसके लिए उनको आगे आना चाहिए। अच्छे लीडर जाएं सदन में, यानी विधानसभा में, विधान परिषद भी बिहार में, अच्छे लोग मुखिया बने और फिर जंग छेड़ने। भैया नहीं कर रहा हूँ फेटिंग फेटा हो और फिर गोली बंदूक ऐसे ही चले, लेकिन गिरेबान तो पकड़ना पड़ेगा पॉलिटिशियन का, उसका अभाव में देखता हूँ। सर आपने दो चीज़ का प्रयोग किया, एक नेता और दूसरा क्रांति। अगर हम बात करें, क्रांति की भूमि रही है बिहार, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह की धरती हो। अगर नेता की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर कर्पूरी ठाकुर जैसे हमारे नेता यहाँ से बिहार से निकले हैं। प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे राजेंद्र बाबू निकले हैं। इसके बावजूद भी सर पिछड़ा हुआ, किसकी कमी है, कौन जिम्मेदार है इसका सर? युवा हर तरह से आगे है प्रदेश की, किसान हर तरह से जागरूक है, इसके बावजूद भी पिछड़ा हुआ है। हम बिहार की ही बात क्यों करें? हम बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की भी बात उसको जोड़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश को, झारखंड को, मध्य प्रदेश को और भी कुछ प्रांतों को। तो एक तो जातीयता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हम कहाँ उठ पाए हैं? हम तो उसी के आधार पर मतदान करेंगे। जब नेता को हम जातीय आधार पर नहीं चुनेंगे तो परिवर्तन का सूत्रपात होगा। वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं और हम यस मैन नहीं हो सकते, हम चमचे नहीं हो सकते। एक और यूपी बिहार में जैसे बकरी हैं, बकरी के जो बच्चे होंगे उनको, जो नर होगा उसे खस्सी बोलेंगे, ठीक है, और मतलब बकरा बोलेंगे, बकरा ऐसे। बकरा हलाल ही होगा, अंततः उसकी परिणति वही है। लेकिन जब बकरे का कान काट दिया जाएगा तो कनकट्टा हो जाएगा, यानी फिर उसको लोग मान लेंगे कि इसको कोई नहीं छुएगा, भैया ये समर्पित कर दिया गया है। तो अगर लोग दलों को और नेताओं के प्रति अपने को समर्पित कर देंगे जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, तो देश का दुर्भाग्य होगा। यह इन चीज़ों से यूपी बिहार में लोग उबर नहीं रहे हैं, उससे उबरना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का निचोड़ ये आप कहना ये चाह रहे हैं सर कि जो जातिगत चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हावी है वो वजह है विकसित नहीं होने का? हाँ, निसंदेह, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यह कारण तमाम कारणों में उच्चतम सोपान पर है पिछड़ेपन का। अच्छा, एक नया नया कानून बिहार में बनता रहता है, यूपी में भी बनता रहता है, नया नया हमेशा कानून ही आती रहती है। शराबबंदी सर, क्या लगता है उससे बिहार तरक्की करेगा? बिहार बहुत बढ़िया काम किया नीतीश जी ने, निसंदेह।
बहुत अच्छा काम किया और बिहार को बचाने का प्रयास किया। अलग बात है कि यहाँ से भी तस्करी होती है, लोग ले जाते हैं, बना करके पीते हैं, अलग बात है। लेकिन लोगों को परिवर्तन लाना पड़ेगा, विशेष रूप से युवाओं को परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे हैं उनको गांव में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और कमर तोड़ दिया है। चलिए, अब यहाँ का बाबा है, यहाँ का बाबा भी दारू बिकवाएगा, बाबा का प्राण बचता है। केजरी ने दारू महंगा कर दिया और यहाँ का बाबा मंदिर मस्जिद सब बंद था तो भी यहाँ दारू बिक रहा था। दारू की दुकानें खुली हुई थी। यूपी से तस्करी होती है दारू की, बिहार में जाता है, अगल बगल के प्रांतों से भी जाता है। अब एक चीज़ है, अगर यूपी की बात करें, गली गली में यहाँ दारू की दुकान खुलवा दिया। एक चीज़ महसूस करो, अगर कोई जवान लड़का है और बगल में कोई महिला नंग धड़ंग होकर के उसके ऊपर लेट जाए और उससे कहोगे कि ब्रह्मचारी हैं यह, बहुत अच्छे हैं, ऐसे कैसे होगा? तो गली गली में दुकान खुलवा रहे हो और लोगों से कहोगे मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दो हैं, एक ही अधिकारी, दो चेहरे उसके हैं रामलीला में। रामलीला में एक रामा दल है और एक रावण का दल है। रावण का दल है, चेहरा लगा लिया, ओ कर दिया तो राक्षस हो गया, और ऐसे करके अगर बना दिया तो बंदर हो गया, नल नील हो गए, जामवंत हो गए, हनुमान हो गए, सुग्रीव हो गए। अब है क्या? इसी तरह से एक अधिकारी है जिसका नाम है आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, और आबकारी आयुक्त हैं, आबकारी के अपर आयुक्त हैं, आबकारी के सहायक आयुक्त हैं। तो जिला आबकारी अधिकारी कहता है कि बेटा दुकान यहाँ भी खुलनी चाहिए, हमको राजस्व की ज़रूरत है, हमें शराब से पैसा चाहिए। वह कहेगा गली गली में खुलवाओ, लोगों को शराब पिलवाओ, अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करो। कलेक्टर होता है, कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। कलेक्टर एक नाम है, पद नाम है, जो जिले का पहले जिलाधीश कहते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वह कानूनी मामले देखेगा, मजिस्ट्रेटियल पावर धारण करेगा तो मजिस्ट्रेट होगा। और कलेक्टर माने कलेक्ट करेगा, वसूली करेगा। तो अब कलेक्ट करना है तो कहेगा बेटा अधिक से अधिक हमको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आबकारी अधिकारी रावण का वह राक्षसी मुद्रा में होगा तो कहेगा बेटा अधिक से अधिक हमको राजस्व चाहिए, और वही अधिकारी फिर चेहरा लगा लेगा और क्या होगा? बानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बानर हो जाएगा। बानर राम के दल का हो जाएगा। तो कहेगा शराब पीना बहुत हानिकारक है, नहीं पीना है। तो बेटा अपना दोनों चेहरा जो बना करके उसको तो ख़त्म करो पहले। यहाँ भी शराबबंदी होनी चाहिए और शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन चल रहा है। जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है सर, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के साथ, सीधा भारत की हम बात कर लेंगे, जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस तरह की राजनीति देश के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा? अब इसका जवाब पिछले प्रश्नों में आ गया है कि युवा को जागरूक होना पड़ेगा, जाति धर्म संप्रदाय वर्ग और इनकी कार्यों से, मजहब से ऊपर उठना पड़ेगा, नेता का गिरेबान पकड़ना पड़ेगा। स्वस्थ लोकतंत्र तभी होगा जब हम गांव की सरकार बनाएंगे। 3 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, एक प्रदेश सरकार है, तीसरी गांव की सरकार है। यह संविधान में वर्णित है, 29 विभाग हैं, लेकिन गांव का सरकारी जो गांव की सरकार है वह प्लान बनाएगी, पैसा आएगा, वह तय करेंगे कहाँ खड़ंजा बनना है। एक चीज़ बताओ, शहरों की ही प्लान क्यों, मास्टर प्लान बनेगी, गांव की प्लान क्यों नहीं? गांव में भी चौड़ी सड़क हो और वाहन आए जाएं, गांव में भी DCM चला जाए जहां से माल लदे और फिर ले जाए, लोग अपना व्यापार करें। तो गांव की सरकार क्यों नहीं? तो यह भी करना पड़ेगा, गांव की सरकार बनाना चाहिए। 29 विभाग गांव की खुली बैठक होनी चाहिए, गांव का जो संविधान सम्मत है उसको करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, यूपी और बिहार से जो पलायन कर रहे हैं लोग, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? रोजगार की समस्या तो पूरे भारत में है, फिर भी बिहार और यूपी से ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। यह पहले भी लात खाए हैं, आज भी लात खाएंगे, आगे भी लात, खराब भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जब तक उससे नहीं उभरेंगे। जो पिछले प्रश्नों में जो जवाब आ गया है, यह कल भी लात खाएंगे। गुलामी के दिनों में भी हम लात खाए, आज भी लात खाएंगे। अपना सब्जी बेचने के नाम पर लात खाएंगे, सब्जी का पैसा लेने के नाम पर लात खाएंगे, ट्रांसफार्मर जलेगा तो उस पर लात खाएंगे, और लात खाने की प्रवृत्ति हो गई है। इलाज के अभाव में मरेंगे,
संविधान का गला घोटा जा रहा है। एक लड़का अंतिम सांस ले रहा है, हम लोग भी लड़े थे, उसके लिए गए थे। तो अब इलाज का जिसके पास नहीं है, बहनों भाइयों, आयुष्मान योजना और फलाना ने, यही तरीका है। इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। तमाम लोगों की सूची हमारे पास है, इलाज नहीं हो पा रहा है। अट्टालिकाएं जिनके पास है उनका आयुष्मान कार्ड बना है। इसके मूल में है कि हमने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है। पहले भी लात खाए हैं, आज भी लात खाएंगे अगर जाति और इनसे नहीं उभरे। हमने चमचागिरी का स्वभाव पाल लिया है। हम चमचागिरी के सर गुंडा साहब आएंगे। विधान परिषद का चुनाव हम यूपी में अपने ज़िले में बता देता हूँ। जितने तस्कर, माफिया, अपराधी, लुच्चे, लफंगे हैं, फिर से जोर दे करके कह रहा हूँ, हमारे ऊपर अवमानना विधान परिषद का अध्यक्ष अवमानना का कर सकता है और हमें तलब कर सकता है। फिर कह रहा हूँ जोर दे करके, लुच्चे, लफंगे, अपराधी, तस्कर, माफिया, जिनके पास पैसे है बताओ ना। पैसा बांट करके ग्राम प्रधान को, क्षेत्र पंचायत सदस्य को और जिला पंचायत के मेंबर को बांट करके। और कोई तरीका है क्या जो बने हैं? उनका चेहरा है क्या विधान परिषद में जाने लायक? यही स्थिति बिहार में भी है, यही स्थिति यूपी में भी है, यही स्थिति अन्य जगहों पर है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, देखा आपने, हमारे साथ ब्रजभूषण मार्कंडेय सर थे और इन्होंने बिहार यूपी से जुड़े देश के अन्य मुद्दों पे भी अपना बात रखा। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब तक हम जातिगत चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारी यूपी, बिहार या फिर देश की समस्या जो है वो बना रहेगा। 1 करोड़ रुपए दे करके मेडिकल अफसर बनवाओगे और कहोगे कि वह तुलसी जी का माला लेकर के और राम नाम का जाप करें, ऐसे कैसे होगा? जब बच्चा नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया तो कहोगे साहब ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज तो कुछ बच्चों को मिलेगा, और शेष ने क्वालिफाई किया है, 1-2 नंबर से उनका नहीं हो पाया, कुछ नंबर से नहीं हो पाया। लेकिन देश में पढ़ाई करें चाहे विदेश में, जब नीट की परीक्षा वो पास करेंगे तभी करेंगे। अब 1 करोड़ रुपया दे करके मेडिकल अफसर बनेगा और आप कह दो कि वह राम नाम का जाप करेगा लेकर के, तो ऐसे कैसे होगा? तो इनको जो पॉलिटिशियन है जोर दे करके कह रहा हूँ, पढ़ाई सस्ती करो, पढ़ाई मुफ्त करो और जो पात्रता के धारक हैं उन्हें आगे बढ़ाओ, तब गांव-गांव में मेडिकल अफसर तैनात होंगे, इलाज होगा और सारी चीज़ें सुदृढ़ होंगी। सर, चलते चलते एक चीज़ और बता ही दीजिए। जब शिक्षा पे बात कर दिए तो शिक्षा सस्ता होनी चाहिए और शिक्षा जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन सर, सरकारी विद्यालय में जिस तरह से शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, मतलब दिखाने के लिए सर पेपर पे सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आती है वह बताती है कि टीचर को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है, एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं आती है। तो इस तरह की शिक्षा से कैसे ऊपर उठेंगे? चलो निःशुल्क है शिक्षा, लेकिन देखो अब तो बच्चे अच्छे आ रहे हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, फिर भी अभी बेईमानी शैतानी हो रही है, लेकिन बहुलता में बच्चे अच्छे आ रहे हैं। वो भी तो रील्स में लगे हुए हैं सर। कंप्यूटर ने रोका है, बहुत हद तक भ्रष्टाचार रोका है। जो ग्राम शिक्षा समितियां हैं उनको आगे आना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको। अब एक चीज़ बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो मध्याह्न भोजन जनप्रतिनिधि हैं, जो बैठ कर के पंक्ति में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किए हैं? 1-2%। जिस दिन विधायक, सांसद, जिला पंचायत का मेंबर, मुखिया और ऐसे लोग, इन्हीं को क्यों, और लोग जो समाज की अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जिस दिन जाकर के बैठ कर के चेक करेंगे, देखेंगे गुणवत्ता कैसी है। अब तो साथ खट कोई बहुत ही सब नहीं करना है। सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं, आपके हाथ में वह रिमोट है, तो लोग अगर जगेंगे, टोका टाकी होगा तो सुधार होगा। सर, आपने समय निकाला, बहुमूल्य समय दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद। शुभकामना।